ब्रेक के बाद पुनः सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के भिंड की, जहां भिंड दतिया लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया पहुंचे भिंड। आगे बात होगी कर्नाटक की, जहां भीड़ भाड़ वाली जगह पर बैग चोरी करते नजर आया एक शातिर चोर। साथ ही आगे चर्चा होगी मधुबनी की, जहां खुटौना प्रखंड के स्वर्गीय अनीस अहमद विद्यालय में मनाया गया गोष्ठी समारोह। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर भिंड से है, जहां दतिया लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया भिंड पहुंचे। उन्होंने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन फॉर्म भरा। नामांकन फॉर्म जमा करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है। भाजपा ने जनता को त्रस्त कर दिया है, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। अब समय आ गया है भिंड से भाजपा को मुक्त करने का। देश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आज अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से अभी फूल सिंह बरैया ने नामांकन दाखिल किया है, मैंने खुद ने। और इस वक्त सीट जीतने की ज़रूरत जनता को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेरोजगारी मोदी जी ने इतनी बढ़ा दी है कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनकी नौकरियों को 2 करोड़ के हिसाब से उन्होंने ख़त्म कर दिया है। और ज़मीन का घनत्व, पॉपुलेशन का जो घनत्व है ज़मीन के ऊपर, वो इतना हो गया है कि एक आदमी के पास 4 बीघा ज़मीन एवरेज बची है। बिजनेस सेंटर नहीं है। ये बच्चे 10-12 साल बाद भूखों मरेंगे जो डिग्रीधारी हैं। इसके लिए इंडिया गठबंधन ने, अभी खड़गे जी ने। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर कर्नाटक के कलबुर्गी से है, जहां दलित संघर्ष समिति के राज्य आयोजक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश को बेच देंगे, इसलिए दलित संघर्ष समिति कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेगी। दलित संघर्ष समिति के राज्य आयोजक ने कहा उनके संगठन ने कर्नाटक में कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला लिया है। उन्होंने कर्नाटक को समर्थन देने का कारण बताया, जैसे कि भाजपा नेता बयान दे रहे हैं अगर भाजपा 400 सीटें जीतेगी तो वहीं पीएम मोदी ने इस बात से इनकार किया है। पीएम मोदी ने कई संस्थाएं बेच दी हैं और अगर वो दोबारा सत्ता में आते हैं तो संविधान बदल देंगे। लोकसभा, यहाँ का लोकसभा अभ्यर्थी राधा कृष्णा दोडमनी, उनको पूरा दलित लोगों, हमारा दलित संगठन ने उनको सपोर्ट करना बोल के हम निर्णय लिए सो है। वो क्यों बोले तो ये एरिया को पहले लोकसभा अभ्यर्थी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अब राज्यसभा का विरोध पक्ष नायक है। उन ये गुलबर्गा जिले को, हैदराबाद, कर्नाटक को बहुत काम करे सो है। 371 और ESI हॉस्पिटल और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये देश में कहाँ भी नहीं होगा उतना काम यहाँ डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब करे सो है। वो सिलसिला से करने के बाद लास्ट टाइम हारे क्यों ना? वो कन्फ्यूज में हारे। हमारा लोग वोट जो था, हमारा वोट को खड़गे साहब को आने का था, वो वोट करने वाले घर में बैठे वो लोग वोट नहीं डाले, नहीं तो खड़गे साहब लाख वोट से जीता था। वो कन्फ्यूज से हार होगा से वो सही हार नहीं। पब्लिक नाराज भी थी शायद खड़गे साहब। नहीं, पब्लिक कभी भी खड़गे साहब का ऊपर नाराज नहीं है। खड़गे साहब बहुत काम करे सो है। इतना ये था तो इस बार खड़गे साहब ठहरे क्यों नहीं? खड़गे साहब ऑलरेडी वो ऑल इंडिया लेवल का प्रेसिडेंट है। पूरा इंडिया में इंडिया अधिकार में लाने के है, उसका वास्ते पूरा इंडिया फिरने के है। वो बिजी रहता बोल के उन ये नहीं ठहरे। आप उन ऑलरेडी राज्यसभा सदस्य है, फिर वो ये पूरा इंडिया में 300 का कांग्रेस ठहरे सो का 300 में 250 तक कांग्रेस लाने का उनका इरादा है, इसलिए उन नहीं ठहरे। फिर वो ऑलरेडी यहाँ का RSS के जो है संविधान जारी होने के बाद, ये देश स्वतंत्र होने के बाद, ये अनेक बहुत हमारा स्ट्रगल करने वाले दलित चळवळी, महिला चळवळी, रईत चळवळी, कन्नड़पರ चळवळी, अनेक चळवळी, बहुत चळवळी, वो संविधान जारी का आना, ये इम्प्लीमेंट होना, ये देश का लोग उद्धार होना बोल के बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो इम्प्लीमेंट को आया था। ये RSS लोग, ये लोग क्या करे, ये संविधान ही नहीं जारी नहीं होना बोल के बहुत कोशिश करके अब तक आ रहे। कलबुर्गी कर्नाटक से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। खबर कर्नाटक से है, यहाँ बेलगाम जिले के हंस टॉकीज के सामने ही भीड़ भाड़ वाली जगह से एक शातिर चोर ने खुलेआम बैग चुरा कर निकल गया।
वहीं बैग चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लोगों ने आशंका जताई है भीड़ भाड़ वाली जगह से खुलेआम चोर बैग चुरा ले गया है। रात में ऐसे ही लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। जल्द ही जिला पुलिस ऐसे चोरों को लगाम लगाए, वरना इस तरीके की घटनाएं दोबारा हो सकती हैं। घटना बेलगाम पुलिस थाने की है। पुलिस ने चोर को दबोच के जाल बिछाया है। कर्नाटक से सी न्यूज़ संवाददाता रमजान मुजावर की रिपोर्ट। खबर मधुबनी से है। यहाँ खुटौना प्रखंड के स्वर्गीय अनीस अहमद और 2 नवोत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय खात्या वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन का प्रगति प्रतिवेदन को साझा करते हुए शिक्षक अभिभावक गोष्ठी समारोह पूर्वक मनाया गया, जहां विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं और अभिभावकों के साथ विद्यालय परिवार के शिक्षकगण प्रगति प्रतिवेदन को अभिभावक के साथ साझा किया गया। साथ ही नवम वर्ग में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को अंक पत्र, प्रशस्ति पत्र, मेडल और गिफ्ट के साथ सम्मानित किया गया। वर्ग 11वीं में आर्ट, साइंस और कॉमर्स संकाय प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को भी उपयुक्त सामग्री के साथ सम्मानित किया गया। साथ ही सभी मुख्य अतिथि, माननीय मुखिया ग्राम पंचायत राज एकहत्ता, सरपंच, पूर्व मुखिया, पूर्व पंचायत समिति और मध्य विद्यालय के विद्वान शिक्षकगण को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा सभी छात्र छात्राओं को कॉपी और कलम भेंट स्वरूप प्रदान की गई, जिससे छात्र और अभिभावक में हर्षोल्लास का वातावरण देखने को मिला। फलस्वरूप अभिभावकों ने प्रभारी प्रधानाध्यापक और शिक्षकगण का शुक्रिया अदा किया। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। खबर गुजरात से है, जहां वाघोड़िया 136 विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार कन्हूभाई गोहिल ने अपने समर्थकों के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों के साथ शिवजी के मंदिर में दर्शन करने के बाद नामांकन फॉर्म भरा। संसदનો 10 વર્ષનો કાચો ચિઠ્ઠો ભ્રષ્ટાચાર બહાર પાડીને ઉમેદવારી પરત ખેંચવી પડી। વડોદરાની જનતા જોઈ રહી છે। બધાને બધું ખ્યાલ આવી ગયું કે આ પોતાનો વિકાસ કરે છે, વડોદરાનો વિકાસ થયો નથી। જ્યારે મુખ્યમંત્રી વડોદરા આવ્યા હોય, જ્યારે એમના પક્ષના પ્રમુખ ખૂબ બોલકા એ પણ કહેતા હોય કે વડોદરાનો વિકાસ અમદાવાદ અને સુરત કરતાં પાછળ ગયો છે। વડોદરાની જનતા આ બધું જોઈ રહી છે અને આ વખતે જનાદેશ આપશે। સ્પષ્ટ રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના બંને ઉમેદવાર હારશે। લોકસભામાં મારા જસપાલસિંહ પડિયા અને આ વાઘોડિયા વિધાનસભાના ઉમેદવારે જે વિશ્વાસઘાત લોકોને કર્યો છે એની સામે અમારા વાઘોડિયાના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર જંગી મતોથી વિજયી થશે એવી અમે આશા વ્યક્ત કરી રહ્યા છીએ અને લોકોને અપીલ કરી રહ્યા છીએ કે આપ જાણો છો કે ભ્રષ્ટાચારની વાત હોય, યુવાનોની વાત હોય, ખેડૂતોની વાત હોય, ભારતીય જનતા પાર્ટી આ દેશમાં લોકોની સાથે વિશ્વાસઘાત કર્યો છે અને એનો જવાબ આ ચૂંટણીમાં ચોક્કસથી લોકો આપશે। માટે સામાન્ય અને મધ્યમ વર્ગના નાના લોકોની લડાઈ, જેમના હક અને અધિકારની લડાઈ લડે છે ને એ જ વિચારધારા લઈને તમામને પોતાના હક મળવા જોઈએ, તમામ લોકોને રોજગારી મળવી જોઈએ। હર હાથ કો કામ અને હર હાથ કો કામ એ દિશામાં આગળ કામગીરી પાર્ટી કરવા જઈ રહી હોય। 5 ન્યાય, મહિલા ન્યાય, યુવા ન્યાય, ખેડૂત ન્યાય, આ તમામ રીતે લોકો સુધી જઈને પોતાની વાત મૂકીશું। જાતિવાદ જે પણ હોઈ શકે, ક્ષત્રિય વર્સિસ ક્ષત્રિય હશે, પણ વાઘોડિયાની જનતાએ 1 વર્ષ ને 4 મહિનાનો સમય પણ જોયો છે અને એમાં જે પદ્ધતિ હતી કામ કરવાની પદ્ધતિ એ પણ એમને જોયો છે। એટલે આ વખતે નવો અવસર વાઘોડિયાની જનતાને વિધાનસભામાં પોતાનો નેતા ચૂનવાનો આવ્યો હોય ત્યારે આ વખતે ચોક્કસપણે વાઘોડિયાની जनता परिवर्तन करશે। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। खबर पुणे से है। यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर पार्टी के सचिन खरात ने बारामती लोकसभा मतदान संघ के लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी अर्जी दाखिल की है। इस समय उनके साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर पार्टी के महाराष्ट्र राज्य सचिव अशोक ससाने, संगठक कैलाश जोगदंड, अरुण भालेराव, ईश्वर ढोले, महिला उपाध्यक्ष प्रियदर्शनी निक्काजी, पुणे शहर अध्यक्ष अशोका जगताप और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। अराजकता माजलेली आहे आणि ती जातीवादी सत्ता उलटून टाकण्यासाठी दीपक भाऊ निकाळजे साहेबांनी कंबर कसलेले आहे। जेवढेही संविधान विरोधी पक्ष व राजकीय लोक आहेत यांचा आपल्याला आज बिमोड करायचा आहे। लक्षात ठेवा मित्रांनो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तुमच्या मताची किंमत मीठ मिरची एवढी समजू नका, तुमची मताची किंमत लाख मोलाची आहे। पुणे से सी न्यूज़ संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। मूलभूत सुविधाएं देने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं बनाती है, जिससे लोगों को बिजली, पानी और सड़क अच्छे से मिल सके। पर आज भी सूरजपुर जिले के दूरस्थ क्षेत्र चांदनी बिहारपुर के कई गांव ऐसे हैं, यहाँ लोगों को कई किलोमीटर तक चलकर नदी से पानी लाने को मजबूर होना पड़ता है।
चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के तेलईपाट के राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले 25 पंडो परिवारों अपना गांव छोड़कर 10 सालों से पहाड़ के नीचे जंगल में सड़क के किनारे रह रहे हैं ताकि मूलभूत बुनियादी सुविधाएं पहुंच सके। लेकिन यहां पंडो जनजाति के इन लोगों का कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है। इन लोगों को नदी का पानी निकालकर पीने को मजबूर होना पड़ता है। सुबह शाम पंडो जनजाति के महिला पुरुष पानी के लिए कड़ी मशक्कत करते हैं, इसके बाद भी साफ पानी नहीं मिल रहा है। वहीं पंडो राज जनजाति के 25 परिवार के लोग 2013 में सड़क किनारे बस गए हैं और अब यहीं खेती बाड़ी करते हैं। इन्हें यहां से राशन लेने के लिए अभी से ही इन्हें शासकीय राशन की दुकान जाने के लिए 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। मूल सुविधा को लेकर इसकी शिकायत इन लोगों के द्वारा कई बार अफसरों से की गई, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। पंडो जनजाति के लोगों के नवीन बस्ती में एक हैंडपंप खनन करने की मांग है। इस मामले में जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, तत्काल पीएचआई विभाग को वहां पहुंचकर निरीक्षण कर उन्हें सूचना करने को कहा है, वहां पर कैसे पानी की व्यवस्था की जा सके। बहरहाल राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पंडो जनजाति के 25 परिवार प्रशासन से स्वच्छ पानी की सुविधा मिलने के लिए आस लगाए हुए हैं। प्रशासन जल्द व्यवस्था करने की बात कर रही है। अब ये देखने वाली बात होगी इन पंडो जनजाति के 25 परिवारों को कब तक पानी की समस्या से निजात मिलता है। इसमें ये तथ्य संज्ञान में आया है और हम तत्काल ईपीएचई को इसमें निर्देशित कर रहे हैं कि स्पॉट में जाकर निरीक्षण कर लें। इसके आगे जैसे भी उनका रिपोर्ट रहेगा उसके अनुसार से कार्रवाई हम करेंगे। तत्काल हम उनको निर्देशित करेंगे। जैसे कि बिहारपुर से जुड़ा हुआ रामगढ़ पंचायत में तेलईपाट एक जगह है जहाँ पे आज भी 25 पंडो परिवार पानी के लिए संघर्ष करते दिख रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी अगर प्रशासन इस ओर अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता तो ये काफ़ी दुखद है। और अब चूंकि गर्मी का मौसम भी आ गया है, प्रशासन को बहुत ही गंभीरता से ऐसे जगहों का चिन्हांकन करना चाहिए जहाँ पे पानी की सख्त आवश्यकता है। कोई भी हमारे गरीब वनवासी भाई पंडो परिवार से चूंकि विशेष आरक्षित जनजाति में आते हैं छत्तीसगढ़ में ये, और अगर उनको भी इस तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो शासन के लिए ये हमेशा से सोचने का विषय रहा है कि जिनको हम विशेष आरक्षित जनजाति में शामिल किए हुए हैं, अगर उनको मूलभूत सुविधाओं के रूप में पानी के लिए भी अगर संघर्ष करना पड़ रहा है तो ये काफ़ी दुखद है। प्रशासन को इसके ओर बहुत ही गंभीरता से पहल करनी चाहिए और बिना समय गंवाए इस पे कोई जरूरी कदम उठाना चाहिए। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर तरहसी से है। यहाँ ऐतिहासिक शक्तिपीठ मंझौली के झालखंडी देवी मंदिर में रामनवमी की अष्टमी तिथि मंगलवार की देर शाम को एक साथ 30,000 दिए जलाए गए। सारे दिए महिला श्रद्धालुओं ने जलाए। दीपदान के लिए दोपहर से यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने दीप प्रज्वलित कर इस महानुष्ठान का शुभारंभ किया। उन्होंने मंदिर परिसर में देवी मां की पूजा अर्चना भी की। सारे श्रद्धालुओं ने मंदिर के बाहर में ही दीप जलाए। मंदिर दोपहर 2 बजे से बंद है। नवमी तिथि की सुबह मंदिर के पट खुलेंगे। इसके बाद माता सबको दर्शन देंगी। बुधवार को यहाँ भव्य मेला लगेगा। करीब 2 लाख लोगों के यहाँ आने की संभावना बताई गई है। प्रखंड क्षेत्र के 42 गांव से रामनवमी का झंडा हर वर्ष यहाँ मिलान के लिए आता है। मेले को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्थानीय वॉलंटियर ड्रेस कोड में तैनात किए गए हैं। मनोज महतो के नेतृत्व में 4 सदस्यों मेडिकल टीम यहाँ 24 घंटे तैनात है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अमुक प्रियदर्शी, सचिव मंझौली के मुखिया पति अनुज सिंह, संरक्षक वीरेंद्र वर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, अभिमन्यु शर्मा, विनय कुमार सिंह, शैलेंद्र सिंह आदि सक्रिय हैं। तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां एमसीबी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ स्थित सिद्ध बाबा पहाड़ के इर्द गिर्द इन दिनों अवैध कब्जेधारियों में मानो होड़ सी मची है। वन विभाग अमले के शिथिल रवैया को देखते हुए अवैध कब्जेधारियों ने खुलेआम वन भूमि पर अतिक्रमण करने का जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि मनेन्द्रगढ़ वन मंडल अंतर्गत आने वाले सिद्ध बाबा पहाड़ के भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध तरीके से वन भूमि कब्जा कर खुलेआम झोपड़ी लगाई जा रही है। मगर क्या मजाल कि वनों की रक्षा करने वालों वन विभाग ये सब देखकर भी अनजान बने हुए हैं। वहीं वन विभाग द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई न होते देख अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं और आए दिन अवैध कब्जेधारियों का वन भूमि कब्जा में इजाफा होता जा रहा है।
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ वन मंडलाधिकारी का कार्यालय से लेकर बंगला है तो वहीं दूसरी तरफ मनेंद्रगढ़ वन परीक्षाधारी का ऑफिस है। इन दोनों वन अधिकारियों के बीच स्थित सिद्ध बाबा पहाड़ के आसपास वन भूमि में अवैध कब्जा करने की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। बावजूद इसके वन विभाग का इस ओर नज़र न पड़ना समझ से परे है, या फिर ये कहें कि कहीं इन अवैध कब्जेधारियों के ऊपर वन विभाग की मौन स्वीकृति प्राप्त तो नहीं है। ये तो आने वाला समय बताएगा। अब देखने वाली बात होगी कि वन विभाग इन अवैध अतिक्रमणकारियों से कब वन भूमि को निजात दिलाने में अपनी रुचि दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जस्सू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।